कैसे? अरे सभा मेरी जैसी राम समुद्र पे रोए, महाराज जब रोए हैं तब विचार किया अपने मन में कि चलो अब मैं अपने भाइयों का दाह संस्कार तो बाद में करूंगा, पहले मेरी काया बेचैन है ने एक घूंट जल पी। जैसे इस सागर के भीतर दुष्ट ने पैर दिया है वही आकाशवाणी हुई है। फिर यक्ष देवता ऊपर से बोल रहे थे कि ठहर जाओ, जब तक तुम मेरा प्रश्न नहीं बता सकते तब तक जल न पी सकते हो न कहीं जल ले जा सकते हो। एकदम दुष्ट ठहर, आप कौन हैं? आपकी आवाज आ रही है, आप दिखते तो हैं ही नहीं, मेरे सामने आओ, क्या पूछना चाहते हो? ये दुष्टर मैं सामने नहीं आ सकता, सामने नहीं आ सकता क्योंकि मेरा शरीर है ही नहीं, केवल मेरी बाणी काम कर रही है। तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो बताओ और नहीं पानी मत पीना। महाराज पूछिए। देखिए अब बात आई है जगह पे, एक समझ पाए अब कि बात क्या थी। तुम्हारे भाइयों को मैंने मारा है, ये जल से अचेत नहीं है। एक पैर पर धर्मराज दुष्ट सागर में खड़े थे और तब कहिए प्रभु पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न करिए, मैं जवाब आपको जितना जानता हूं उतना ही दूंगा। तो उस समय प्रश्न करने वाला कैसा है और प्रश्न का उत्तर देने वाला कैसा है? देखिए वो जवाब और सवाल वहां हुए थे, सभी नौजवान बच्चों ध्यान से सुनना, वो सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं कि वो पूछ क्या रहा है और बताने वाला बता क्या रहा है। सबसे पहला प्रश्न किया है यक्ष देवता ने, को भारी है इस पृथ्वी से और कौन स्वर्ग से ऊंचा है और को वायु से तेज चले, ये प्रश्न यक्ष ने पूछा है। को भारी है इस पृथ्वी से और कौन स्वर्ग से ऊंचा है और को वायु से तेज चले, ये प्रश्न यक्ष ने पूछा है। सुनिए दोस्तों, इस पृथ्वी से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है और हवा से ज्यादा तेज कौन चलता है? ये जवाब दिया। तो दुष्ट ने जवाब दिया है क्या? अरे माता भारी इस पृथ्वी से और पिता स्वर्ग से आला है और वायु से जो तेज चले वो मन अब चलने वाला है। सुनिए महाराज, पृथ्वी से भारी महतारी है मां और पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है और हवा से ज्यादा तेज गति से चलने वाला ये मन है। विचार करना, मन इतनी तेज चल सकता है कि अगर तुम कभी अमेरिका घूमे आए हो और तुमने कोई चीज देखी हो तो नेत्र बंद करके जाकर मन पे आप पहुंचो तो मैं पहुंचो, लेकिन हवा थोड़ी पहुंच जा गई थी जल्दी।
युधिष्ठिर धन्य है, धन्य है, तुम्हारा जवाब सही है। महाराज और पूछिए युधिष्ठिर, क्या दुनिया में एक कौन है? क्या दुनिया में एक कौन है और दो कौन है? प्रभु एक केवल ब्रह्म है, ब्रह्म अकेला है, और चंद्रमा और सूरज ये दो हैं। धन्य है, ये भी जवाब तुम्हारा सही है। युधिष्ठिर, तिनका से ज्यादा कमजोर चीज क्या है और काजल से ज्यादा काला क्या है? देखो कितने गहरे प्रश्न है। तिनका से ज्यादा कमजोर क्या चीज है और काजल से ज्यादा काली कौन सी वस्तु है? प्रभु ध्यान करिए, एक दुखी हुई आत्मा एक तिनका से भी कमजोर होती है, और कलंक काजल से भी ज्यादा काला होता है। धन्य, जवाब तुम्हारा सही है। युधिष्ठिर, ऐसा जीव दुनिया में कौन सा है जो जीव सोते समय नेत्र बंद नहीं करता? महाराज वो मछली है, मछली नेत्र बंद नहीं करती सोते समय। युधिष्ठिर, घर में मित्र कौन है और देश में मित्र कौन है और परदेश में मित्र कौन है? महाराज घर में मित्र नारी है, घरवाली, और देश में मित्र होता है राजा, और परदेश में मित्र होती है विद्या। अगर विद्या है तो तुम परदेश में भी जा सकते हो। धन्य है युधिष्ठिर, जो मैंने पूछा है वो सवाल तुम सही जवाब दे रहे हो, लेकिन अब ठहर जाना। कहिए महाराज, अब तक मैंने एक एक प्रश्न किया है और तुमने एक एक प्रश्न का जवाब सही दिया है, लेकिन अब मैं सवाल पूछूंगा दो। प्रश्न होंगे दो और उत्तर होना चाहिए। कितना कठिन प्रश्न है। प्रश्न होंगे दो और उत्तर होना चाहिए एक। पूछिए महाराज। कैसे नाश कुटुंब का हो, दीवार तेरी पड़ जाती है, और धर्मराज उत्तर दीजिए कि बात समझ नहीं आती है। परिवार का विनाश क्यों हुआ और दीवार टेढ़ी क्यों हुई? सवाल दो है, उत्तर एक ही शब्द में होना चाहिए, एक ही शब्द में। महाराज सुनिए, बता रहा हूं। धर्मराज जब बोल रहे और दूजा कोई सबूत नहीं, कुटुंब को नाश भीत टेढ़ी, अब इन दोनों में सूत नहीं। महाराज सुनिए, आपके दो प्रश्न थे और जवाब मैंने एक ही में दिया है कि सूत नहीं। बस अगर परिवार में सूत होता तो नाश नहीं होता, और दीवार पर अगर सूत बना होता तो दीवार टेढ़ी। धन्य युधिष्ठिर, धन्य। ये जवाब तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन सुनो, अब की बार प्रश्न करूंगा तीन प्रश्न होंगे और तीनों का जवाब एक ही शब्द में होना चाहिए, एक ही में। महाराज पूछिए। ऐसा जीव कौन सा है जो जन्मभूमि पे पाता है, नैन लखे नाई तनते और भोजन मुख में खाता है। हिले डुले ना नैन लखे नहीं भोजन मुंह में खाता है, और धर्मराज उत्तर दीजिए कि भेद समझ नहीं आता है। सुनिए दुष्टर, मेरा प्रश्न है, ऐसा जीव जब दुनिया में जन्म लेकर के कौन सा आता है कि जन्म लेकर के हिलता नहीं है, जन्म लेकर के आंखों से देखता नहीं है, और जन्म लेकर के मुंह से भोजन करता नहीं है? वो जीव कौन सा है दुनिया में? तो दूसरे का जवाब क्या है महाराज सुनिए, बोलो। और जल के भीतर खड़ो भाओ और कहे धर्म को खंडाए, और तीनों प्रश्न तुम्हारे ही उत्तर है स्वामी अंडाए। महाराज सुनिए, तुम्हारे तीन प्रश्न थे। जन्म लेकर के हिलता नहीं, आंख
आंखों से देखता नहीं, मुंह से भोजन करता नहीं, महाराज वो अंडा है। अंडा जन्म भी लेता है लेकिन हिलता नहीं है, आंखों से देखता नहीं है, मुंह से भोजन करता नहीं। धन्य। ये दोस्तों बहुत सुंदर, जो मैंने पूछा वो तुमने सही बताया है। लेकिन अब अंतिम बार, केवल एक बार प्रश्न करूंगा, 4 उत्तर होना चाहिए, एक ही शब्द में उत्तर होना चाहिए। महाराज पूछिए। यक्ष देवता पूछ रहे, ये बात समझ नहीं आती है, और घोड़ी हो वह राजा की कैसे मार गड़ जाती है। और भामिनी रोटी हाथ करी और काहे को जल जाती है, विद्या गुरु वरदान करी कैसे निष्फल हो जाती है। अरे विद्या गुरु वरदान करी कैसे निष्फल हो जाती है, बैठे साधु भजन करे कैसे माला सड़ जाती है। सुनिए महाराज, युधिष्ठिर, 4 प्रश्न हैं। घोड़ी अड़ क्यों जाती है, रोटी घए में जल क्यों जाती है, माला सड़ क्यों जाती है, और विद्या पढ़ाई हुई निष्फल क्यों हो जाती है। महाराज 4 प्रश्न हैं, आप उत्तर लीजिए। उत्तर बता रहा हूं। क्या? यक्ष देवता पूछ रहे और बात धर्म की घिरी नहीं, और 4 प्रश्न तुम्हारे ही उत्तर है स्वामी फिरी नहीं। महाराज सुनो, 4 प्रश्न किए थे तुमने, उत्तर केवल एक ही शब्द में है कि फिरी नहीं। महाराज घोड़ी फिर जाती तो अड़ती नहीं, रोटी घे में फिर जाती तो जलती नहीं, माला फिर जाती तो सड़ती नहीं, और विद्या अगर फिर जाती तो निष्फल नहीं होती। धन्य धन्य है, बहुत सुंदर। ये दोस्तों तुम्हारे सवाल जवाब देने से मैं इतना प्रसन्न हूं कि अपने एक भाई को जिंदा करवा सकते हो तुम, किसी को भी पसंद कर लो, एक भाई को जिंदा करवा लो, मैं तुम्हारे उत्तर देने से बहुत खुश हूं। जा कनन भती गिरायु चारी